प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए बुलाया, क्या है? आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाया है क्योंकि बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी महिला सम्मेलन का 19वां प्रांतीय अधिवेशन 27 और 28 जनवरी को शक्तिधाम दादी मंदिर में 27 और 28 फरवरी को शक्तिधाम दादी मंदिर में होने जा रहा है। ये 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन है और इसी अधिवेशन के लिए हम लोगों ने आज आप लोगों को बुलाया है जानकारी देने के लिए। क्या विशेष रहेगा इसमें ये विशेषता है कि पूरे बिहार में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी महिला सम्मेलन की 45 शाखाएं हैं और इसमें से 45 शाखाओं में से 250 से ज़्यादा महिलाएं पूरे बिहार से उसमें पधार रही हैं और जो 2 साल हम लोग काम किए हैं उस काम के बाद उनको अवार्ड देना या बहुत सारे जो हम लोगों के कार्यक्रम होते हैं ये सारे ये 2 दिन में हम लोग करेंगे। पूरे राज्य से आ रही हैं महिलाएं? हाँ, पूरे बिहार से 45 शाखाओं से 250 से ज़्यादा महिलाएं आ रही हैं। क्या काम किया आप लोगों ने 1 वर्षों में या 2 वर्षों में? मैं आपको आपको एकदम सही आइडिया लगे, ये हम लोग जैसे कि हमारी जितनी शाखाएं हैं ये इनका कार्य का ये देखिएगा कि काम जैसे कि ये 2 साल काम किया, अब ये हमारे पास 2 साल के कार्यों का पूरा लेखा जोखा आ गया, सारी शाखाओं का आया। अब हम लोग उसको हम लोग देखिए, अब आप ये पूरा जो है कि आप देखिएगा कि वो बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ है। हमारे मेन 4 प्रकल्प हैं: महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, नेत्रदान, अंगदान, देहदान, रक्तदान प्रकल्प और पर्यावरण प्रकल्प। हम लोग राष्ट्र से जो काम मिलता है और प्रांत से, ये इन 4 जो अलग अलग सेगमेंट हैं इसके ऊपर ही कैसे विकास हो सकता है, समाज का कैसे विकास हो सकता है, कैसे हम महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं, बच्चों को की शिक्षा में हम लोग क्या योगदान कर सकते हैं, कैसे उनको अच्छे संस्कार दे सकते हैं। फिर हमारी एक मुहिम नेत्रदान, रक्तदान, अंगदान और देहदान, इसमें हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि देहदान कीजिए आप लोग। तो बहुत सारे पूरे राष्ट्र से बहुत सारे देहदान हो रहे हैं। अंगदान के लिए हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, फॉर्म हमारे भर आते हैं। और रक्तदान तो खैर बहुत ही ज़्यादा होता है, समय समय पर लोग रक्तदान करवाते हैं। और ये हमारा नेत्रदान का फॉर्म भरता है और अगर किसी की भी डेथ होती है तो तुरंत हमारी बहनें जागरूक होती हैं कि 4 घंटे के अंदर उसका नेत्रदान हो। प्लस पर्यावरण, आज के दिन में पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या है, तो कैसे हम लोग सोलर लाइट का उपयोग करें, कैसे पानी का कम खर्च करें, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। ये सब पे हम लोग बहनों को के साथ साथ हम लोग समाज को जागरूक करने का कार्य करते हैं और महिलाओं को शिक्षित करना, उनको तरह तरह से बैंक की जानकारी देना, मोबाइल से उनको कैसे वो यूज करें। प्लस वो अपने पैरों पे जो वैसी महिलाएं जो सक्षम नहीं हैं उनको हम लोग रोज़गार देकर उनको अपने पैरों पे खड़ा करवाते हैं, पढ़ाई लिखाई में सहायता करते हैं। इस तरह से मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अगर आप एक नज़र भी इसको देखिएगा तो मीडिया के रिपोर्ट से लेके टोटल चीज़ जहाँ जहाँ काम हुआ है, टोटल ये 4 प्रकल्प पे आपको मतलब लगेगा कि वाकई में जो हम लोग अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन से मतलब हमारा उसके अंतर्गत आता है, तो आपको लगेगा कि ये संस्था वाकई में भी काम करती है और खुद अपने पास से बहनें हमारी पैसा लगाकर काम करती हैं। तो जैसे कि ये जो हमारा अधिवेशन है अभी पटना शाखा के आतिथ्य में हो रहा है, मतलब कि पटना शाखा जितने भी आएंगे डेलीगेट्स उनका भार, उनका सारा देखभाल आतिथ्य पटना शाखा करेंगे। पटना शाखा की अध्यक्ष हैं श्रीमती केसरी अग्रवाल, तो ये सारा सब बहनों का स्वागत करेंगी। इसकी सचिव हैं श्रीमती मीना अग्रवाल जी। तो सारा जो पूरा जो कंधे पर इन्हीं के ऊपर भार है कि ये सारी तैयारी कैसे की जाए। और हमारी मीडिया प्रभारी हैं, उधर एक हैं प्रांतीय संपादिका और मीडिया प्रभारी रेनू वाशने और ये नीता गोयल, ये मीडिया प्रभारी हैं। और हमारी एक ये आगामी सत्र की शाखा अध्यक्षा हम लोग पहले से
डिक्लेयर कर देते हैं कि वो आगे के लिए तैयार हो। तो रितु अग्रवाल हैं जो हमारे 24-26 सत्र की 2 साल का सत्र होता है, तो 24-26 के सत्र की ये है अध्यक्षा है। तो ये पूरी टीम, मतलब ये जो काम हो रहा है अभी, जो अधिवेशन होगा इतने लोगों का, ये एक पूरी टीम मिलके काम कर रही है। रोज़ मीटिंग हो रही है, रोज़ मिलना हो रहा है, कैसे डिसाइड होगा। बहुत सारी समिति बनी है, हर समिति में 5-5 लोग हैं और हर के जिम्मे अपना अपना काम है। तो इस तरह से ये काम हो रहा है हमारा। और जो 27-28 का जो मेन हमारा कार्यक्रम है, ये हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बहनें सवेरे 6 बजे से आना शुरू कर देंगे 27 तारीख को, और 10 बजे से हमारा एक एंटरटेनमेंट राउंड होगा। क्योंकि ये हम लोग इस बार, हर बार हमारा 1 दिन का होता है, जो प्रांतीय अधिवेशन होता है वो 1 दिन का होता है, लेकिन अब की बार हम लोगों ने 2 दिनों का रखा है। क्योंकि जो हमारी बहनें गांव देहात में हैं उनको एक्सपोजर कुछ नहीं है। तो उन्होंने हमारे प्रांतीय सचिव निशी अग्रवाल जी को बोला कि हम लोग को ना, तो हम लोग को कभी अच्छे, मतलब जो गाउन है या इंडो वेस्टर्न ड्रेस है, भारतीय संस्कृति वाले ड्रेस ही ना हमको पहनने का मौका मिलता है, ना कोई डांस है, कोई हम लोग को इन्जॉयमेंट का कोई छोटी शहरों में कोई साधन नहीं है। तो ऐसा सोच के हम लोगों ने अब की बार 2 दिन का किया कि वो आए तो उनको लगे कि उनका मार्गदर्शन भी हम लोग कर रहे हैं और उनका इन्जॉयमेंट भी हो। तो 10:30 से 1 बजे तक आध्यात्मिक हाउजी और ये आध्यात्मिकता से जुड़कर बहुत सारे गेम्स ये सब होंगे। और फिर 3 बजे से हम कार्यशाला रखेंगे। इस कार्यशाला में जो अभी के हमारे पदाधिकारी हैं और प्लस 2024 से 26 में जो अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष बनने वाले हैं, उनकी कार्यशाला होगी। तो इनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे 1 घंटे की कि आगे के 2 साल में आपको कैसे काम करना है। फिर 4 बजे से हमारा सम्मान कार्यक्रम होगा। तो इसमें बिहार प्रांत के हम लोग 11 लोगों को, ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जो विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्तित्व सम्मान के अंतर्गत हम लोग 11 लोगों को सेलेक्ट किए हैं। जैसे कुछ नाम मैं बताना चाहूँगी। पद्मश्री विमल जैन, ब्लडमैन मुकेश सिसारिया, कमल नोपानी, फिर युगल किशोर अग्रवाल हैं, ये हमारे बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। कमल नोपानी हैं, महेश जालान हैं, इसी तरह से काफ़ी लोग हैं। फिर उसके बाद से हमारा नेक्स्ट आता है प्रांतीय विलक्षण किसी महिला का नाम नहीं बताया। हाँ, मैं बता रही हूँ, अभी आ रहे हैं। ये तो हमने लिया एक, इसमें एक महिला है व्यंजना आनंद जी। ये बेतिया से बिलोंग करती हैं, बेतिया की बहू भी हैं, बेटी भी हैं। इनको हम लोग प्रांतीय विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति सम्मान में कर रहे हैं क्योंकि ये साहित्य से जुड़ी हैं और इनका चलता है दिव्यालय साहित्यिक पाठशाला, जिसकी ये संस्थापिका हैं। अभी पिछले हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उन्होंने पहली बार हम लोगों के सामने लाया साहित्य समिति। अभी तक कोई साहित्य समिति नहीं था। तो बहुत सी बहनों में लिखने की प्रतिभा रहती है, लेकिन कभी वो अपने मन के उद्गार कागज़ पे प्रकट नहीं कर पाती हैं। तो उन्होंने एक साहित्य समिति बनाई। उसका मतलब जैसे कि 3 लेवल पे हुआ कि राष्ट्रीय साहित्यिक समिति प्रमुख, फिर प्रांतीय साहित्यिक प्रमुख, फिर शाखा साहित्यिक प्रमुख। तो ये हमारी समितियाँ बन गई। अब लोग अपनी अपनी रचना लिखकर भेजना शुरू किए। तो साहित्यिक गोष्ठी हुई, काव्यशाला हुई। तो इनका जो दिव्यालय साहित्यिक पाठशाला चलता है, ये बहनों को, पूरे राष्ट्र की बहनों को फ्री में, मतलब ऑनलाइन क्लासेस करवाती हैं। कैसे दोहा लिखना है, कैसे छंद लिखना है। इसमें बॉम्बे के भी जो काफ़ी जो साहित्यिक गुरु हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया के बड़े बड़े लोग जो हैं, जो साहित्य में रुचि रखते हैं, वो लोग हैं। तो इससे प्रेरणा लेकर अब बहनें, मतलब समझिए कि साहित्यकार बन गई। उनकी 3 बहनों की किताबें छपकर इस बार आई हैं, जिनका कि हम 28 तारीख को विमोचन करने वाले हैं। और ये सब वो दिव्यालय साहित्यिक पाठशाला में सीख कर इतना उन लोगों ने अपने को एनहेंस कर लिया कि उनकी आज किताब छप गई है। तो विमोचन हम लोग पहली किताब छप रही है, जिसका कि 28 को हम लोग विमोचन करेंगे। फिर हम आते हैं, इसी तरह से एक है विश्वनाथ सीता झुनझुनवाला। तो इनकी उम्र है
94 साल है इनके हस्बैंड की, विश्वनाथ जी की, और सीता जी की उम्र है 90 साल। और ये लोग आज भी, इनकी कहानी है फर्श से अर्श तक। आज 94 साल की उम्र में भी विश्वनाथ जी 10 से 5 ऑफिस जाते हैं और भी कई संस्थाओं में वो एक्टिव हैं। इनकी पत्नी सीता जी आज पूरी तरह से घर का जो मैनेजमेंट है वो पूरा वो करती हैं। तो ऐसी शख्सियत को हम लोगों को लगा कि आज लोगों के लिए ये मिसाल है, तो इस तरह से इनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। इस तरह से 11 लोग जो हम लोगों को लगा कि हाँ इनको सम्मानित करने से एक समाज में एक मैसेज जाएगा, तो इनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा है विलक्षण प्रतिभाशाली बहू बेटी सम्मान। इसमें जो हमारी मारवाड़ी समाज की जो वैसी बेटियां जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर स्तर पे अपनी एक पहचान बनाई है, जैसे बेतिया की मेयर हैं गरिमा सिकारिया, और इनके पति भी वार्ड पार्षद है रोहित सिकारिया। तो हम लोग इनको बुला रहे हैं सम्मानित। कोई IAS ऑफिसर बनी है, एक ऐश्वर्या अग्रवाल हैं, वो जज हैं मुजफ्फरपुर में से। तो इस तरह से ऐसे बेटियों को या बहुओं को, जो बहू बेटियां जिन्होंने कोई किसी को बहुत अच्छा स्कॉलरशिप में मिला है, कोई बहुत अच्छा काम करी, मतलब एक अपनी अलग पहचान जो समाज के लिए। तो वैसे हम लोग 9 बेटियों को, बहू हो चाहे बेटी हो, उनको बुलाकर हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। फिर 6 विलक्षण प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिन्होंने कि अपना कोई राष्ट्रीय स्तर पे, कोई ताइक्वांडो में अपना मेडल जीता है, किसी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना उसका रिकॉर्ड है। इस तरह से 6 बच्चों को हमने चुना है। ये हमारा सम्मान का कार्यक्रम चला। उसके बाद से हम लोगों का होता है कि सांस्कृतिक प्रतियोगिता एक होती है, जिसमें कि सारी शाखाएं सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो होता है कि अपना एक कोई भी हम लोग थीम दे देते हैं। तो हम लोगों ने थीम दिया आपकी बार महिलाओं के पारिवारिक संस्कार। आज समाज में आप बच्चों में देखिए मोबाइल का उपयोग हो, या महिलाएं जो जितने सारे भी आजकल समाज में जो आजकल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, उन सब को लेकर एक संदेश देते हुए 4 मिनट का एक नाटक हर शाखा पेश कर रही है, और उसमें प्रतियोगिता होगी, और उसमें हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज़ देंगे। तो उसके बाद से फिर खाना पीना और फूलों के संग होली, एक होली आ रही है तो फूलों के संग होली एक कार्यक्रम होगा। ये हो गया हमारा 27 तारीख का कार्यक्रम। अब 28 तारीख के कार्यक्रम पे हम आते हैं। 28 तारीख के कार्यक्रम में हम लोग जो एक प्रोटोकॉल होता है कोई भी अधिवेशन का, दीप प्रज्वलन हो गया, सबका सम्मान हो गया। फिर हमारी प्रांतीय सचिव हैं, ये 2 साल का रिपोर्ट पढ़ेंगी। कोषाध्यक्ष पूरी 2 साल का रिपोर्ट बताएंगी। शाखा अध्यक्ष हैं जो स्वागत समिति के अध्यक्ष हैं, ये सबका स्वागत करेंगी। और उसके बाद से फिर हम लोग एक जितना 2 साल में, जैसे कि मैंने ये एक सैंपल दिखाया आपको, तो इसके ऊपर हम लोग मार्किंग करते हैं। 100 नंबर का ये रहता है, मार्किंग किए, और उसके बाद उसी हिसाब से 3 लेवल में पुरस्कार दिए जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम और श्रेष्ठ। अब सबको शाखाओं को उनके अलग अलग कैटेगरी में जो पोस्ट होल्डर हैं शाखा को, सबको पुरस्कार दिए जाएंगे। और कुछ हम लोग विशेष स्मृति सम्मान दे रहे हैं, जैसे किसी की याद में। तो हम लोग 2-3 सम्मान दे रहे हैं। एक डॉक्टर प्रमिला मोदी को दे रहे हैं आजीवन उपलब्धि सम्मान। मीना गुप्ता जी हैं, हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है इसी की, इनको हम लोग दे रहे हैं महिला रत्न सम्मान एक। और कुछ इसी तरह से कुछ 3-4 जो समाज में जिन्होंने या हमारे इसमें समय में जो लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इस तरह से 5-6 पुरस्कार स्मृति सम्मान जो है वो हम लोग दे रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग सारे पुरस्कार हो गए। और एक बिहार प्रदेश के प्रादेशिक मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को हम लोग व्हील चेयर दे रहे हैं। और एक महिला हैं, उनको उनके पास क्या था कि वो कहीं पे चाय की दुकान लगाती थी, फिर वो पुलिस की गाड़ी आती थी तो वो सारा सामान उनका ले जाती थी उठाकर। तो उनको एक ठेला दे रहे हैं कि वो ठेला पे वो चाय बनाएंगी। उस दिन वो हम लोग 28 तारीख को 1:30-2 बजे ये ठेला
और व्हील चेयर देंगे। तो ये हमारा एक मोटा मोटी आपको रफ मैंने प्रेजेंटेशन दिया 27 और 28 के कार्यक्रम का। SIDBI brings Ubharte Sitare, a tailor-made scheme for funding MSMEs with export potential. Financial assistance up to rupees 30 crore is available through debt, equity, equity-like instruments and technical assistance for land and building, machinery, equipment, technology acquisition, research and market development with attractive interest rates and performance-linked interest incentives. Benefit from SIDBI's Ubharte Sitare for higher growth. SIDBI, backing MSMEs, building futures.